आपने मुझे मांग संख्या 30 और 31 पे बोलने का समय दिया। SC ST के लिए कांग्रेस कहती है कि गरीबी हटाएंगे लेकिन तुम्हारा स्तर नहीं बढ़ाएंगे। मैं विशेषकर हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जी के लिए कह रहा हूँ, किसी नाम से नहीं, आप सब आसन को संबोधित जी। आदरणीय, कांग्रेस ने कई सालों तक इस राजस्थान पे शासन किया, लेकिन ना तो गरीबी हटी है, ना गरीबी हटी है और न ही इनका स्तर उठाया गया है। इन समाजों का न भला कर पाए। अगर पिछले सालों में संविधान की पालना ईमानदारी से की होती तो ये भूख, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता समाप्त हो गई होती। आदरणीय, ये वो समाज है जिसने मुगल काल के टाइम में अपना स्वाभिमान रखा और धर्म परिवर्तन नहीं किया। इसलिए अनुसूचित जाति समाज आज की तारीख में बहुत ही एक छवि बनाने वाला और इस हिंदू धर्म को साथ में रहने वाला समाज रहा है, जिन्होंने उस पीरियड में भी धर्म परिवर्तन नहीं किया, भले ही नीचा काम कर लिया, मेला ढो लिया। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी को आज कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि संविधान संविधान कह रहे हैं, लेकिन जिस संविधान निर्माता बाबा साहब कभी सम्मान नहीं दिया बल्कि उनको हरवाने का काम किया। मरणोपरांत भी उनको चैन से राजघाट पे समाधि स्थल नहीं दी गई और उनको हवाई जहाज से बॉम्बे भेजा और वहाँ पे दाह संस्कार करवाया। ये है हमारे कांग्रेस के काम। इन्होंने और तो और मरणापरांत संविधान निर्माता को भारत रत्न नहीं दिया। सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अनुशंसा पे VP सिंह जी की गवर्नमेंट ने उनको भारत रत्न दिया। संविधान की बात करते हैं लेकिन पार्लियामेंट में एक चित्र भी नहीं लगवाया। मैं इन्हीं सदस्यों से कह रहा हूं कि संविधान की बात तो करते हैं लेकिन वहां पे पार्लियामेंट में कभी एक तेल चित्र भी नहीं लगवाया। उद्देश्य मात्र वोट बैंक की राजनीति करते हैं। पिछली सरकार में SC ST के विधान में सिर्फ मांगते ही रहे। गहलोत साहब कहते रहे कि तुम मांगते रहो, मैं देता रहूंगा, लेकिन 34 के 34 जो अनुसूचित जाति समाज से विधायक आते हैं, मैं BJP कांग्रेस दोनों की बात कर रहा हूं, कभी भी इन्होंने संविधान में संशोधन की बात नहीं करी, न संविधान की कोई बात उठाई। मैं धन्यवाद देता हूं अविनाश जी गहलोत को, जिन्होंने मंत्री बनने के बाद मेरे विधान क्षेत्र में गए और हमारी जो अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राओं से का निरीक्षण किया और आज उनमें सुधार हुआ है। अभी अविनाश जी, इनका नाम अविनाश जी है, उनका गहलोत जी है। अभी हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि अनुसूचित जाति समाज की ज़मीनों को जनरल में रजिस्ट्री होनी चाहिए। मैं भलाओ हो भैरू सिंह जी का, जिन्होंने कम से कम पंचायत राज के अंदर ये लागू किया आरक्षण, जिसकी वजह से आज हमारे जनप्रतिनिधि पंचायतों में हो चाहे जिला परिषदों में कम से कम बैठे हुए हैं। और अगर ये आप लागू करने की बात करते हो कि ज़मीनों को रजिस्ट्री हो जानी चाहिए, तो मालूम पड़ेगा कि वो वहीं के वहीं आपके घरों के बाहर बैठे हुए भीख मांगते हुए मिलेंगे। इसलिए ऐसा कोई उद्देश्य या इस सदन में नहीं पास करे, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। आदरणीय, मैं मांग के लिए बताता हूँ आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी को कि जो हमारे अनुसूचित जाति समाज के छात्रवृत्ति योजना में 2.5 लाख तक की सीमा तय है और वही छात्रवृत्ति OBC समाज में 8 लाख की है, तो उसे असमानता को दूर करें। मैं सदन में आपके माध्यम से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि OBC का स्तर तो फिर भी ऊपर है, अनुसूचित जाति का तो 2.5 लाख का बहुत ही कम है। तो कम से कम 8 लाख जिनकी आय हो उनको भी ये सुविधा प्रदान की जाए। अनुसूचित जाति समाज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 338 और 338A के तहत किया गया, लेकिन आज भी राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं किया गया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये अभी बीच में कई साथी बात को उठा रहे थे, तो मेरा निवेदन है कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए।
कॉलेज शिक्षा के अंदर आदरणीय मेरा अनुसूचित जाति समाज के कई युवा बेरोजगार लोग हैं और वो युवा बेरोजगार लोगों को विद्या संबल योजना में उनको आरक्षण नहीं है। वो जो संविदा के तौर पे 60,000 रुपये मिलते हैं, तो अगर इनको संविधान अपना इसमें इस कॉलेज आयुक्तालय में अगर इसको प्रदान कर दी जाएगी स्वीकृति आरक्षित पदों के लिए, तो 60,000 रुपये महीने पढ़ाने के मिलते हैं, तो बेरोजगारी काफ़ी कुछ दूर हो जाएगी। आदरणीय SC/ST में 1961 की जनगणना के आधार पे 1971 में 16 और 12% आरक्षण का परिलाभ दिया गया। 2001 में लोकसभा और विधानसभा में 1971, 1981, 1991 और 2001 में 5 बार गणना हो गई। 2011 के अनुसार ये आरक्षण 17.80 और ST में 13.50 है। इसको संशोधन करते हुए क्रम से 18% और 14% करने का श्रम करें। मैं आपके माध्यम से सदन में इस बात को रखता हूँ। राजस्थान में लाखों संविदा कर्मी हैं। SC/ST के लिए राजस्थान में सिविल पदों पर रखा जाना 2022 एवं राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग रूल्स 2023 में नियमों आरक्षण के बावजूद भी प्राप्त आरक्षण में प्रतिशत का 10वां हिस्सा भी नहीं भरा गया। अतः आरक्षित वर्गों को संविदा कर्मियों को बैकलॉग वैकेंसी की गणना करवाकर विशेष भर्ती अभियान चलवा के इन पदों को भरा जाए। आदरणीय राजस्थान में विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न पदों के आरक्षण रोस्टर विश्वविद्यालय में एक इकाई मान के विश्वविद्यालय को इकाई मान करके बजाय विभिन्न विभागों को एक इकाई मान के भर्ती कर रहे हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि इसको विश्वविद्यालय में एक इकाई मानते हुए करें, जिससे कि कम से कम अनुसूचित जाति जनजाति का बच्चा उसमें अपेयर हो सके। महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा कालीबाई भील मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण होती है, लेकिन इन योजनाओं में SC के छात्राओं की संख्या के अनुपात में स्कूटी वितरण नहीं की जाती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि OBC और अल्पसंख्यक की छात्राओं की पात्रता SC से ज़्यादा है, तो SC की छात्रवृत्ति की पात्रता ज़्यादा करनी चाहिए। राजस्थान सरकार के अंतर्गत कार्यरत सरकारी संस्थाएं जैसे सहकारी बैंक है, दुग्ध फल भंडार इत्यादि हैं, क्रय विक्रय समितियां, उपभोक्ता भंडार है आदि में संचालन मंडलों में SC/ST का आरक्षण होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी का आदरणीय 2 मिनट लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा। 2 मिनट नहीं है। वेलफेयर सोसाइटी के वर्ष 16 में मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे ने सोसाइटी को 1,86,00,000 रुपये का कॉन्फ्रेंस हॉल दिया। शीघ्र समाप्त करें और माननीय सदस्य। 2023 में 22 के अंदर हमारे सम्मानीय गहलोत साहब जो पिछली सरकार में मुख्यमंत्री थे, इन्होंने घोषणा करी कि 9,73,00,000 रुपये 48 लाख रुपये घोषणा की, जो आज दिन तक वहाँ पे इसका कोई ना तो बजट पास हुआ, केवल घोषणा हुई है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो पिछली सरकार ने घोषणा करी थी उसको लागू करें, क्योंकि अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति की संस्था है और उस वहां से कई IAS निकलते हैं, कई IPS निकलते हैं, कई सरकारी सेवाओं में निकलते हैं। तो कृपया इनको आप बोलने का समाप्त करें माननीय सदस्य। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।